अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ख्वाजा अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। अब इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे से पूछा गया है कि बताएं, अगर 18 बंदे सारे का सारा काम 10 दिन में खत्म कर लेते हैं तो कितने बंदों की जरूरत होगी अगर काम को कम कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए। 1/3 का मतलब यह है कि 3 हिस्सों में काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उन 3 में से एक हिस्सा करना हो। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू जो है वो है पीपल और दूसरी चीज जो है वो है वर्क। डेज दोनों में सेम है तो डेज का फिक्र नहीं किया गया। 18 बंदे सारे का सारा काम खत्म कर लेते हैं तो बताएं कितने बंदों की जरूरत होगी अगर काम जो है वो 1/3 हो जाए, 1/3 हो जाए। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो ये था कि x की वैल्यू को ऊपर रखा जाता है, 18 साथ दूसरी जो भी वैल्यू होगी उसको नीचे रखा जाएगा और इक्वल्स का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम रिलेशन चेक करते हैं। आप खुद सोचें, अगर सारे का सारा काम खत्म करे 18 लोग, काम कम कर दिया गया तो ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है, लोग तो कम हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब काम कम हुआ तो लोग भी कम हो जाएंगे। जब दो एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा हम नीचे से ऊपर जाते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 1, जो कि नहीं भी लिखेंगे, हर चीज के नीचे 1 है तो अपना लिखें। यहाँ 18 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18। कटिंग कर लीजिएगा, 3 1 6, 3 1 3, 3 6 18, x इक्वल टू 6। हमारे पास 6 पीपल जो हैं वो चाहिए होंगे हमें अगर काम थोड़ा कर दिया जाए। पहले काम 18 बंदे कर रहे थे, अब 6 बंदे काम खत्म कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे से पूछा गया है, अगर 4000 ईंटें 25,000 रुपए की हैं तो बताएं 9,000 ईंटें कितने की हों। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक है ब्रिक्स, दूसरी है कॉस्ट। ये हमने ऊपर लिख दी। 4000 ईंटें थी वो हमने 4000 लिख दिया और कॉस्ट कितनी थी 25,000, वो हमने यहाँ पे कॉस्ट के नीचे लिख दिया। 9,000 ब्रिक्स, इसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पे x लगा दिया। स्टूडेंट्स, रूल नंबर याद रखिएगा कि हमेशा x की वैल्यू ऊपर लिखी जाती है और साथ जो भी वैल्यू होगी उसको नीचे रखा जाता है और साथ ही इक्वल का निशान लगा दीजिएगा। हम रिलेशन चेक करते हैं दोनों के दरमियान। अगर 4000 ईंटें 25,000 की हैं, ईंटें ज्यादा होने की वजह से पैसे ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो हमने सोचना शुरू किया कि ईंटें ज्यादा होंगी तो पैसे भी ज्यादा होंगे। एक वैल्यू के बढ़ जाने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब रिलेशन डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है, एरो लगाया जाता है। हमने यहाँ एरो लगा दिया। 9,000 डिवाइडेड बाई 4,000, एक वैल्यू डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाई 4,000 मल्टीप्लाई 25,000। इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर देखिएगा आएगा 56250। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी एक्सरसाइज 4.1 का काम हो चुका है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बुक की तरफ लिखे हैं वो जरूर देखिएगा और उनको हल करने की कोशिश जरूर करिएगा। कोई भी सवाल हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।